दो बिंदु आवेश प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम 1.0 मीटर की दूरी पर पृथक के स्थित हैं। दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, देखो एक आवेश यहाँ पे रख दो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 प्लस का, और दूसरा आवेश यहाँ रख दो प्लस का 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर, ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है दोनों। कितने मीटर की दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर दोनों आवेश है। कह रहा है दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा, देखो यही तो दोनों आवेश है, एक ही आवेश और दूसरा, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली, यही तो मिलाने वाली रेखा है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। यानी यही रेखा मिला रहा है, देखो तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र 0 है, यही हमें निकालना है। तो मान लेंगे ये पॉइंट है और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है, और सी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, ये हमको मानना पड़ेगा, मानेंगे तभी तो आएगा। तो माना सी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, और सी से मान लिया ए की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 माइनस x, समझे कैसे, टोटल 1 है, अगर ये x है तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र 0 है, इसका मतलब जानते हो क्या है कि जितना इधर वैद्युत क्षेत्र होगा उतना इधर वैद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर जो भी परीक्षण आवेश रखा गया होगा, मान लो Q0 है, तो इस Q0 पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा जितना इधर होगा उतना इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो इसके कारण मान लिया वैद्युत क्षेत्र E1 है और इसके कारण मान लिया वैद्युत क्षेत्र E2 है। तो जब हमारा E1 बराबर क्या हो जाए E2, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 0, या हम कहते हैं यहाँ पर नेट परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होने का मतलब जितना इधर होगा उतने इधर होगा, या तो दोनों बराबर कहते हैं या तो दोनों क्या शून्य। तो पहले लिखेंगे क्या, माना ऐसे लिखेंगे हल, माना C दोनों आवेशों, माना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सी बिंदु पर, मिलाने वाली रेखा के सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की माना, हाँ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है ना, तथा बिंदु ए से सी की दूरी x है, तब बिंदु बी से सी की दूरी कितनी हो जाएगी 1 माइनस x होगी, है ना। तो पहले सी पर निकालेंगे क्या E1, फिर उसके बाद निकालेंगे सी पर क्या E2, और दोनों क्या कर देंगे बराबर, तो लिखेंगे अतः प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आवेश के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, A1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर कितना हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर, और क्यू की वैल्यू कितना 5 इंटू 10 टू द पावर, और डिस्टेंस कितनी है एक, कहाँ है ये पॉइंट को निकालो, x है ना, समझ में आया? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो 9 बचे बड़े 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 9 यानी हो जाएगा 10 बटा x स्क्वायर। पहला समीकरण बना, अब इसी तरीके से क्या बनाना है दूसरा वाला, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे प्लस का 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये तो है 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी उधर E2 बराबर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्यू की वैल्यू कितना लेंगे आप 10 इंटू 10 टू द पावर और बटा आर स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, गुणा कर दो इसका, तो ये हो जाएगा 90 है ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस का अपॉन का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना। अब सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माना है 0 माना है, तो लिखेंगे अतः इसको मिटा देना, ठीक है, या यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो लिखेंगे क्योंकि E1 बराबर क्या है, ये तो भाई अभी समझाया कैसे, क्योंकि यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या है 0, तो ये अब कितना होगा E1 की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बटेगा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का, देखो ये इतने से इतना कट जाएगा, 90 का 90 45 का 45 45 ना, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 अपॉन का 1 माइनस एक्स का, तिरछा गुणा कर दो भैया, कैसे गुणा करोगे तिरछा गुणा कर दो, 1 माइनस एक्स का बराबर 2x स्क्वायर, अब दोनों का स्क्वायर बना लो, वर्गमूल निकालो, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, इसको 2 को रूट 2 नहीं लिख सकते हो। अब जब वर्गमूल निकालोगे वर्ग बदल जाएगा तो वर्गमूल निकलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू का एक्स। अब क्या करना है, एक बार धन चिन्ह लेना और एक बार ऋण चिन्ह लेना, समझ में आया कि नहीं आया बोलो भाई, एक बार धन चिन्ह लेना और एक बार ऋण चिन्ह लेना, तो इसको मिटा देंगे, तो लिखेंगे अतः पहले क्या लें धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह ले लो आप, तो धन चिन्ह लोगे क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स बराबर अंडर रूट 2 इंटू का एक्स, इसको इधर ले आओ या उधर ले जाओ, या इसको इसकी वैल्यू रख दो, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, ये तो होती है ना, तो इसको उधर लेके जाओ या इसे रहने दो, कभी सरल बन जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस, तो यहाँ से क्या करोगे x का मान तो बनेगा 2 प्लस का 1 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट का 2, या ऐसे लिखो रूट का 2 प्लस 1, समझा। अब इसको सरल करना, परमीयकरण कर दो, परमीयकरण करोगे किससे ये रूट हटाने के लिए, तो 1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 से गुणा कर दो ऊपर नीचे इतने से, क्यों क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना अंडर रूट 2 प्लस का 1 इंटू अंडर रूट 2 माइनस का, अब देखो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर बना कितना अंडर रूट 2 माइनस का 1,
और ये बनेगा अंडर रूट 2 का वर्ग -1 का वर्ग, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा 1 और -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा? अब अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41 और -1 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 0.414 मीटर। ये किस पे आ गया? पॉजिटिव पे आया ना। अब क्या करना है? नेगेटिव लेना है। समझ में आ गया नहीं आया? एक बार धन चिन्ह ले लो, एक बार क्या करो, तो आप लिखेंगे यहीं पे कर देंगे ऋण चिन्ह लेने पर। क्या लिखेंगे? ऋण चिन्ह लेने पर। अगर ना समझ में आए पूछ लो, यहाँ पे समझ में आएगा ना। तो अब यहाँ पे ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेना है तो इसको कर दो क्या? माइनस, तो ये हो जाएगा क्या? कुछ नहीं करना है यार, केवल देखो ऋण चिन्ह है ना, एक बार धन एक बार ऋण, तो ऋण ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब जब ये माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर माइनस का रूट 2 इंटू का x प्लस का x। अब जब यहाँ से कॉमन करोगे x तो क्या बनेगा? 1 माइनस अंडर रूट 2 बराबर 1, यही तो बनेगा ना। x कॉमन करोगे तो x बराबर क्या है? देखो गुणा इधर आएगा तो भाग 1 माइनस का रूट 2। अब इसका फिर से परिमीकरण करो, कितने से कर दें बताओ? यहाँ अगर माइनस कॉमन कर लो, आप क्या करो? माइनस कॉमन कर लो तो क्या बन जाएगा? रूट 2 माइनस का माइनस कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा। ऐसा क्यों किया? ताकि आपको परिमीकरण करने में आसानी हो जाए। तो कितना हो जाएगा ऊपर? अभी वही बनेगा, देखो -1 और रूट 1 प्लस इससे गुणा कर दो तो नीचे कितना हो जाएगा? नीचे 2 माइनस 1 बनेगा, तो डायरेक्ट मैं 1 लिख देगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना होगा? इसका मान कितना होगा? -1 इंटू 1.414 और प्लस क्या आ जाएगा? 1। समझा? तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 2.414, तो इसको लिख देना क्या? अमान। क्या लिखोगे? अमान। और ये हमारा क्या हो जाएगा? मान। इसको अमान क्यों लिया? अरे यार 2 हुई, 1 मीटर की दूरी है तो बीचों बीच में रखना है। अगर 2 मीटर आ रहा है दूरी तो 2 मीटर तो यहाँ क्यों हो जाएगा, तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.414 अगर हम प्लस 5 × 10⁻⁻10 कूलम आवेश से, अगर हम प्लस 5 × 10⁻⁻10 कूलम आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पर किसी आवेश को नहीं प्लस 5 × 10⁻⁻10 से 0.414 मीटर की दूरी जब चलेंगे दोनों आवेशों की सीध में, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इधर से अगर आप कितनी दूरी चलते हो 0.414, तो इधर से कितनी दूरी चलोगे? तो उधर से दूरी हमारी क्या थी बताओ? 1 - x ये था, तो 1 - 0.414 आप इसको घटा दो तो उधर वाली दूरी आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो इधर से इतनी दूरी हो जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ गया? देखो ये भी जो है यूपी बोर्ड में आया है, कब आया है? 2018 में आया। यूपी बोर्ड 2018 में आया। ये वैद्युत द्विध्रुव पे है, ठीक है। किस पर है? वैद्युत द्विध्रुव पे। देखो लिखा है 2 बिंदु आवेश प्लस का 9e एवं प्लस का e एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बनाएंगे दोनों बिंदु आवेश, ये एक कितना है? प्लस का 9e और एक कितना है? और एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा है क्यू आवेश कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो, यानी क्यू आवेश को इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की सीध में, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में कहां पे रख दें कि ये जो निकाय हो वो क्या हो? संतुलन में रहे। क्यों? मान लो यहाँ पे रख दिया, जैसे यहाँ पे आप आवेश रखोगे इस क्यू आवेश को, ये वाला आवेश क्या करेगा? इस पर एक बल लगाएगा। ये वाला आवेश क्या करेगा? इस पर एक बल लगाएगा। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इस निकाय को क्या करेगा? असंतुलित करेगा। तो वही कह रहा है कहाँ पे रख दें कि ये निकाय क्या हो जाए? संतुलित रहे। तो इसका मतलब क्या हो जाए? जहां पर भी रखो परिणामी बल क्या होना चाहिए? 0। अगर परिणामी 0 हो गया तो निकाय क्या हो जाएगा? संतुलन में हो जाएगा। या ऐसे कहे तो जहां भी रखो जितना इधर को बल लग रहा हो उतना इधर लग जाए, तो दोनों बल अगर बराबर है तब तो ना ये इधर जाएगा ना तो तब भी संतुलन में होगा, है ना। तो जब निकाय संतुलन में होगा
तो आवेश Q पर लगने वाले बलों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। समझा ना? तो लिखेंगे A B और इसको मान लिया क्या है C, है ना? चित्र बना लिया ऐसे लिखेंगे, माना Q आवेश को +9e से x मीटर की दूरी पर रखने पर निकाय, है ना, निकाय संतुलन में होगा। मान लिया कितने दूरी पर रखने पर निकाय संतुलन में होगा, +e से x मीटर की दूरी पर इसको रख देने पर निकाय क्या होगा, संतुलन में होगा। तो यहाँ पर देखो दो बल होगा, इधर वाला जो बल होगा उसको नाम दे दिया है F1 और इधर वाला जो बल होगा उसका नाम दे दिया। ये फिगर जरूर आप बनाएगा, है ना? लिखेंगे अतः चित्र में C बिंदु पर Q आवेश रखा है ना, अतः +9e के कारण C बिंदु पर रखे आवेश पर वैद्युत बल कितना आ जाएगा बताओ। F1 बराबर क्या हो जाएगा आप बताओ भाई, 1/4πε0 9e इंटू Q, Q1 Q2/r² बटा क्या होगा, समझ आ गया ना? इतना समझा? अब लिखेंगे पुनः, अच्छा यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी 16 माइनस, टोटल अगर 16 है तो ये x है, तो ये 16 माइनस, लिखेंगे पुनः +e आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत बल कितना है बताओ, F2 बराबर 1/e इंटू Q/, है ना? और यहाँ पर कह रहा है कि निकाय संतुलन में, तो लिखेंगे जब निकाय संतुलन में होगा तब, जब निकाय संतुलन में होगा, तो कंडीशन क्या बनेगी, F1 बराबर ये तो बनेगा, तो F1 की वैल्यू क्या निकाला भाई, 1/4πε0 9 इंटू Q/, x², ये क्या निकाला 1/4πε0 e इंटू Q/, 16 माइनस x²। अब जो कटे उसको काट देखिए, ये पूरा कट जाएगा और e से ही कट जाएगा और q से q कट जाएगा, तो बचेगा क्या 9 का, और इधर क्या बचेगा q से q कट गया 1/16 माइनस x², तिरछा गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 16 माइनस x² गुणे का 9 और ये जगह बराबर का। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3, 16 माइनस x² पूरे का कर दो और बराबर x², इसका भी तो स्क्वायर लिख सकते हो ना, यहाँ पे मिटा रहा हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये वर्ग होता जाएगा तो वर्गमूल 3 इंटू 16 माइनस x बराबर प्लस माइनस x। भाई स्क्वायर वर्गमूल निकल जाएगा, तो एक बार क्या करना है
धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह ले लो तो हो जाएगा 3 इंटू 16 माइनस का x प्लस का 16 दिया 48 माइनस का 3x बराबर कितना हो जाएगा 3x को उधर ले जाओ तो 48 बराबर हो जाएगा तो x को इधर भेज दो तो 48 अपॉन का क्या हो जाएगा 4 कितना हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई एक बार क्या लेंगे पुनः ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा भाई ये फिर हो जाएगा 48 माइनस का 3x और माइनस का x ये कितना हो जाएगा और उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा ना तो x बराबर कितना आ जाएगा 24 मीटर तो ये कितना आ गया 12 मीटर 16 24 मीटर तो आप बताओ कौन सी वैल्यू लें ये वाला लें ये वाला 24 वाला क्यों नहीं अरे यार ये बताओ 24 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो 16 के बाहर नहीं हो जाएगा अगर 24 मीटर की दूरी यहाँ से चलोगे तो 16 के बाहर हो जाएगा लेकिन 12 मीटर की दूरी चलोगे तो 16 के अंदर ही पड़ेगा तो इसका मतलब ये हो गया ये अमान्य हो गया क्योंकि हमें इसकी सीध में रखना है इसी दोनों के बीच में रखना है और 24 यहाँ से कितना दूर जाएगा वहां जाएगा तो बाहर हो गया तो हमें बाहर थोड़ा लेना बीच में लेना है तो इधर से देखो इधर से चलेंगे कितना 12 और इधर से कितना चलेंगे 16 माइनस 12 तो यानी अगर प्लस ई से 4 मीटर की दूरी पर और प्लस 9 ई से 12 मीटर की दूरी पर रख दें तो आवेश क्या हो जाएगा निकाय क्या हो जाएगा संतुलन में हो जाएगा सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर कर देना मीटर में होगा तो मीटर कर देना जो होगा उसी में कर देना ठीक है रखा हो कोई भी अगर बिंदु आवेश रखा हो तो उस बिंदु आवेश से r मीटर की दूरी पर कितने मीटर की दूरी पर r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी तो वो फार्मूला क्या निकल के आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ये तो निकल के आया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो ये फार्मूला निकला था और एक फार्मूला ये निकला था कि अगर कोई भी बिंदु आवेश है तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है कितना वैद्युत क्षेत्र होता है कैसे निकालते थे तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता था वो वैद्युत बल को जब हम परीक्षण आवेश से क्या कर दे भाग कर दे तो हमारा क्या निकलता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यही दोनों फार्मूला हमें क्या करना है अप्लाई करना है जो भी न्यूमेरिकल होगा किस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर उसमें यही दो फार्मूला हमें अप्लाई करना है अब देखना फार्मूला लग रहा है कौन सा है ना तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है प्रश्न को आप एक बार पढ़ो एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो इसका मतलब 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र है ना तो इसमें कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर यही तो बैठ रहा है ना तो यहाँ पर जो आवेश है वो आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन है आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन है समझिए कि नहीं समझ आवेश जो है इलेक्ट्रॉन तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या रखेंगे q हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन तो है q हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हम q की वैल्यू क्या रखेंगे वो 1.6 × 10 की घात -19 तो लिखेंगे क्योंकि यह लिखेंगे दिया है क्या सीधे रखा r बराबर कितना दे रखा है 1.2 मीटर अच्छा E बराबर क्या हो जाएगा या आवेश q बराबर 1.6 × 10 की घात -19 यही तो और भी कुछ चाहिए नहीं हम जानते हैं कि क्या जानते हो भाई F बराबर क्या होता है अच्छा वैद्युत क्षेत्र निकालना तो E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन q अपॉन r स्क्वायर तो E बराबर क्या है इसका मान कितना होता है 9 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 × 10 की घात -19 और r की वैल्यू 1 ये तो हो जाएगा ना
तो इसको सॉल्व करो भाई। 16 नहीं है 144 और कितने अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद, और 10 के बाद कितना होगा माइनस का 10 और बटा आर स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो यहाँ से ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको जब इधर ले जाओगे ना दशमलव तो 1 अंक इसमें और बढ़ जाएगा। कैसे देखो, मैं 10 से ऊपर नीचे भाग कर दे रहा हूँ, क्या कर दूं 10 से ऊपर नीचे भाग कर दूं, तो 10 से ऊपर नीचे भाग करोगे या गुणा करोगे जो भी, तो 1.4 समझाने के लिए बता रहा हूँ, गुणे 10 और गुणे हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है ना। तो देखो जब 10 से भाग करोगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, और इसका एक घात क्या होगा इसमें जुड़ जाएगा, तो इसको हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और यूनिट क्या होती है इसकी बताओ, न्यूटन बटा कूलम, बताया था ना न्यूटन बटा कूलम, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, समझ आ गया ना।